अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स। नेचुरल प्रोसेस लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। एनएलपी जो है वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम नेचुरल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड किया जाता है। ठीक है, अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी होती है इसके पास। टेक्स्ट के और स्पोकन वर्ड्स जैसे ह्यूमन बोलता है उसी तरह से उसको अंडरस्टैंड भी करता है और इसके मुताबिक रिप्लाई भी देता है। राइटिंग एआई बेस्ड एनएलपी सॉफ्टवेयर इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क। इसका कोड लिखना जो है वो डिफिकल्ट टास्क होता है। एनएलपी सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक्यूरेटली अंडरस्टैंड करता है इंटेंडेड मीनिंग ऑफ टेक्स्ट और वॉइस डाटा फॉर इंट्रैक्शन बिटवीन कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो आजकल यूज़ हो रही है चैट जीपीटी वगैरह है। ठीक है, वही अंडरस्टैंड करके आपको उसका रेस्पॉन्स जो है वो देता है। एनएलपी है, इट इज़ अबाउट मेकिंग कंप्यूटर्स लर्न प्रोसेस एंड मैनिपुलेट नेचुरल लैंग्वेज जस्ट लाइक ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, एनएलपी जो है वो ग्रो कर रहा है, मतलब उसकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बिजनेस में भी बहुत अहम रोल अदा कर रही है और ये हेल्पफुल होता है बिजनेस की डेवलपमेंट में, ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में और जो बिजनेस से रिलेटेड प्रोसेसिंग है उसको सिंप्लीफाई करने में। ठीक है, और एप्लीकेशंस की बात करें अगर एनएलपी की, तो सबसे फर्स्ट आपके पास है ईमेल फिल्टरिंग। ईमेल को फिल्टर करके आपको देता है। मीन्स दैट कि आपके पास कोई ईमेल है तो वो डिसाइड करेगा कि ये जो है वो स्पैम में जानी चाहिए या नॉट स्पैम में जानी चाहिए। जो है सिंपल जो इनबॉक्स होता है उसमें जानी चाहिए। वी रिसीव पाइल्स ऑफ ईमेल्स एवरी डे विच आर रिलेटेड विद वर्क, स्टडीज और मैनी अदर things. Some email are important to use and some promotional or spam. स्पैम जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्पैम अनवांटेड ईमेल्स होती हैं, जंक्स ऑफ ईमेल्स होती हैं, बल्क में सेंड की जाती हैं, एडवर्टाइजमेंट हो सकती है उसमें शामिल। उसमें आपके पास जो है वो मार्केटिंग मैसेजेस होते हैं या इवन जो मालवेयर्स हैं वो भी शामिल हो सकते हैं जो कि आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए सेंड किए जाते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर ये कहा जाता है और करना भी चाहिए कि स्पैम में जो मैसेजेस आएँ उनको आप ओपन ना करें, और इवन ऐसे ओपन करनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल ओपन किए बगैर ही डिलीट कर देनी चाहिए जो आपको अननोन पर्सन से लग रहा हो कि ये आपके काम के लिए है या अननोन पर्सन की तरफ से है या आप नहीं जानते कि ये किसने और क्यों सेंड किया है। ठीक है, एनएलपी ईमेल फिल्टरिंग सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को, ताकि इनकमिंग ईमेल्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए जा सकें कि ये स्पैम है या कहाँ पे इसको रिस्पेक्टिव फोल्डर में रखना चाहिए। उसमें होता क्या है, उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उसमें कुछ ऐसे फ्रेजेस और वर्ड्स होते हैं जिसके ज़रिए से वो आइडेंटिफाई करता है कि ये स्पैम मैसेज है या नहीं है। ठीक है, और ये ईमेल फिल्टरिंग जो है वो 100% एक्यूरेट नहीं होती। कभी कभी जो पिछले ईमेल स्पैम में होते हैं मैसेजेस उनको देख के ये वर्ड्स और फ्रेजेस आइडेंटिफाई किए जाते हैं बाज़ औक़ात। और कुछ बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो कोई रेलेवेंट कोई स्पेसिफिक वर्ड उसने पिक किया हो और वो इस उस बेस पे इसको स्पैम में डाल दे, हालांकि वो हो इम्पोर्टेंट। तो ये यूज़र को खुद नॉलेज होती है कि उसका जो मैसेज जो आया है ये इम्पोर्टेंट है या स्पैम मैसेज यानी कि अननोन है। ठीक है, तो समटाइम्स जो इम्पोर्टेंट होता है वो भी रॉन्गली स्पैम में चला जाता है। नेक्स्ट लैंग्वेज ट्रांसलेशन है, ये भी पीछे हम पढ़ चुके हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेशन एनएलपी ट्रांसलेशन लैंग्वेज ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि रिटन और स्पोकन वर्ड्स को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए यूज़ होता है। मशीन लर्निंग एआई टेक्नोलॉजीज यूज़ होती है इसमें, और डीप लर्निंग भी इसमें यूज़ होती है। मशीन लर्निंग इसमें यूज़ की जाती है। ये कैसे क्या हेल्प करता है कि आपके लैंग्वेज बैरियर्स को रिमूव करता है। मतलब फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसे बंदे के साथ टॉक कर रहे हो जिसकी लैंग्वेज आपको नहीं पता, ठीक है, या दोनों में को कम्युनिकेट भी करना है, तो वो क्या करेगा, वो ट्रांसलेट करेगा उसको उस लैंग्वेज में। फॉर एग्जांपल हम चाइनीज़ की बात कर लेते हैं। ठीक है, चाइनीज़ आपको नहीं आती तो आप इस एनएलपी की थ्रू जो है वो उससे चाइनीज़ में रिप्लाई दे पाएंगे। ठीक है, ये इसलिए इस बैरियर को रिमूव करने, लैंग्वेज बैरियर को रिमूव करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। इट enables वर्ड्स लीडर टू पार्टिसिपेट इन मीटिंग्स वेयर एवरीवन स्पीक्स अ डिफरेंट लैंग्वेज। जब डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहे होते हैं तो पार्टिसिपेंट्स लीडर्स के साथ जो कम्युनिकेट करते हैं वहाँ पे ये बहुत हेल्प करती है।
आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ह्यूमन इंटरप्रेट्स वर्क टुगेदर टू ट्रांसलेट द स्पीच इनटू अदर लैंग्वेजेस, और एनएलपी जो है वो ट्रांसलेट करती है बहुत सी लैंग्वेजेस, और इवन बुक्स और जो लेटर्स वगैरह होते हैं उनको ट्रांसलेट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है वेबसाइट्स को, ताकि ट्रांसलेशन के लिए ट्रांसलेटर की कॉस्ट जो है वो रिड्यूस की जा सके। एक अलग से ट्रांसलेटर साथ, पहले तो यही होता था ना, ट्रांसलेटर साथ होता था, तो अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, लेवल ऑफ एक्यूरेसी जो है वो इंक्रीज़ हो गया है, और टेक्नोलॉजी भी बढ़ती जा रही है, एडवांसमेंट भी होती जा रही है, प्रोडक्टिविटी भी बिजनेस वगैरह में बढ़ती जा रही है इसकी वजह से। डॉक्यूमेंट एनालिसिस, डॉक्यूमेंट को किस तरह से एनालाइज करना है, ये एनएलपी की एप्लीकेशन है कि जिसमें ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, इंस्टीट्यूशंस वगैरह में ये हेल्पफुल है, काम कर रही है। और कंप्यूटर्स में जो डाटा फाइल्स की फॉर्म में स्टोर होता है, डॉक्यूमेंट्स जो स्टोर होते हैं उनको एनालाइज करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। डाटा जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स के अंदर स्टोर है उसको ऑर्गेनाइज करना है, सर्च करना है, और किसी और काम के लिए मैनिपुलेट करना है, तो एनएलपी उसके लिए यूज़ होगी। एनएलपी सॉफ्टवेयर जो है वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन उस डॉक्यूमेंट से एक्सट्रैक्ट करता है, निकालता है, और फिर उसको यूज़र रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली कैटेगराइज कर देता है कि इसको किस कैटेगरी में डालना है। ठीक है, ग्रुप्स बनाता है ना। इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन एनालाइजिंग द डाटा एंड मेकिंग डिसीजंस एंड इंपॉर्टेंट प्रिडिक्शंस करनी है, डिसीजंस लेने हैं, तो उसमें ये डाटा एनालिसिस डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करके डिसीजंस लिए जाते हैं, प्रिडिक्शन की जाती है, ताकि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, पर्सनल की इंफॉर्मेशन जो है वो फोल्डर वाइज अरेंज करके रखी जा सके और उसको नेक्स्ट हेल्प में लाया जा सके। ठीक है, प्रिडिक्टिव टेक्स्ट, प्रिडिक्टिव टेक्स्ट जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं। जब हम गूगल सर्च कर रहे होते हैं तो गूगल सर्च में क्या होता है कि हम ऑनलाइन सर्चिंग जब करते हैं ना, तो कॉमन जो हम वर्ड्स लिखते हैं उसके बाद नीचे आपको पता है एक पूरी लिस्ट आ जाती है, उससे रेलिवेंट को डिफरेंट कीज़ वो दे देते हैं, कीवर्ड्स दे देता कि आपको ये तो नहीं सर्च करना, ये तो नहीं सर्च करना, तो उससे स्पेलिंग मिस्टेक्स भी मसला सॉल्व हो जाता है, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी नहीं होती हमारी, और हमें रेलेवेंट जो चाहिए चीज़ होती है वो भी हमें मिल जाती है। तो मेकिंग ऑनलाइन सर्चेस इज़ अ वेरी कॉमन टास्क वी परफॉर्म इन आवर लैपटॉप एंड फोन्स। एनएलपी एल्गोरिदम जो है वो ये लिस्ट प्रिडिक्टिव टेक्स्ट की जनरेट करता है, न्यू नेक्स्ट वर्ड्स और फ्रेजेस जो है वो यहाँ पे सर्च बार में आ जाते हैं, जिसके पे हम क्लिक करके एनी प्रिडिक्टिव टेक्स्ट पे क्लिक करके मैचेस फाइंड कर लेते हैं, और हमें अपना रेलिवेंट वेबसाइट जो है वो भी मिल जाती है। इस तरह से सर्च स्पीड भी इंक्रीज़ होती है, और ये एक्सपीरियंसेस को एनहेंस करता है, और सजेशंस जो आते हैं वो विदाउट एनी इंटेंशन आपको मिल जाता है, और आप इजीली सर्च कर लेते हैं विदाउट लूजिंग अ मोमेंट। आपको आपका रिक्वायर्ड जो होता है वो मिल जाता है। ठीक है, तो यही सारा एनहेंस एक्सपीरियंस इंश्योर दैट सजेशंस अलाइन विद आवर इंटेंशन में यही सारा कुछ आ जाता है। नेक्स्ट है सेंटिमेंट एनालिसिस। सेंटिमेंट एनालिसिस में आपके पास कुछ पॉजिटिव होते हैं एक्सपीरियंसेस, कुछ नेगेटिव और न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, तो सेंटिमेंट एनालिसिस ऐसी एनएलपी की एप्लीकेशन है जिसमें ह्यूमंस लाइक जो एनालाइज कर रहे होते हैं टेक्स्ट में, और उसमें इमोशंस भी शामिल होते हैं कि पॉजिटिव इमोशंस होंगे तो किस तरह से करना है, न्यूट्रल और पॉजिटिव हो, नेगेटिव और न्यूट्रल होंगे तो कैसे करना है। कंपनीज और जो बिजनेस वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, वो उनके पास बहुत सारा डाटा अमाउंट, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा मौजूद होता है, ईमेल्स और व्यूज़ और सोशल मीडिया कमेंट्स की फॉर्म में। तो जो सेंटिमेंट एनालिसिस है उन डाटा पे परफॉर्म किया जाता है, ताकि इमोशंस लोगों की चेक किए जा सकें, आइडेंटिफाई किए जा सकें कि उस प्रोडक्ट के बारे में उनकी क्या ओपिनियन है, क्या राय है उनकी। ठीक है, और सेंटिमेंट एनालिसिस जो है वो कस्टमर सर्विस पे भी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए चेक किया जाता है कि कितना परसेंट जो है वो कस्टमर सेटिस्फाई है इससे। जब ये आइडेंटिफाई हो जाएगा तो एरियाज, मतलब इस प्रोडक्ट या सर्विस वगैरह को इम्प्रूव करने की कितनी ज़रूरत है ये भी हमें पता चल जाता है। इट कैन आल्सो बी परफॉर्म्ड ऑन अ कार मॉडल, कार मॉडल पे भी अप्लाई किया जा सकता है, स्मार्टफोन और एनी अदर प्रोडक्ट, टू नो वेदर पीपल हैव पॉजिटिव और नेगेटिव व्यूज़ अबाउट इट। क्या उनके व्यूज़ हैं, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमें हेल्प करता है ये सेंटिमेंट एनालिसिस। ठीक हो गया, होप सो आपको समझ आ गई होगी। इसमें जस्ट डेफिनेशंस ही हैं और ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बारे में आप क्या जानते हो, सेंटिमेंट एनालिसिस के बारे में, ये किस तरह से हेल्प करती है ह्यूमन की। ठीक है, और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन अगर इस तरह से होगा तो पॉजिटिव इम्पैक्ट है या नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा,
इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पास बन सकते हैं। सेंटिमेंट एनालिसिस से रिलेटेड भी और प्रिडिक्टिव एनालिसिस के बारे में और एनएलपी के बारे में आपके पास जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड तो वो आपको पता होने चाहिए। और यहाँ तक होप्स आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन किसी किस्म की भी हो या क्वेश्चंस करें, कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।